वेलकम टू बेस्ट स्टोरी। आइंस्टाइन ने सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांत सहित कई योगदान दिए। उनके अन्य योगदानों में सापेक्ष ब्रह्मांड, केशिकीय गति, क्रांतिक उपछाया, सांख्यिक मैकेनिक्स की समस्याएं, अणुओं का ब्राउनियन गति, अणुओं की उत्परिवर्तन संभाव्यता, एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांतम, कम विकिरण घनत्व वाले प्रकाश के ऊष्मीय गुण, विकिरण के सिद्धांत, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत और भौतिकी का ज्यामितीकरण शामिल है। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में वक्टमबर्ग के यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता हरमन आइंस्टीन एक इंजीनियर और सेल्समैन थे, जबकि उनकी माता पोलिन आइंस्टीन थी। 1880 में उनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने इलेक्ट्रोटेक्निस्टे फैब्रिक जे आइंस्टाइन और को नामक कंपनी खोली। कंपनी बिजली के उपकरण बनाती थी और इसने म्यूनिख के अक्टोबरफेस्ट मेले में पहली बार रोशनी का इंतजाम भी किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसीलिए आइंस्टीन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गए। लेकिन बाद में 8 साल की उम्र में वे वहां से स्थानांतरित होकर लुइटपोर्ट जिम्नेजियम, जिसे आज एल्बर्ट आइंस्टीन जिम्नेजियम के नाम से जाना जाता है, गए, जहां उन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की। वे वहां अगले 7 सालों तक रहे, जब तक उन्होंने जर्मनी नहीं छोड़ी। 1895 में आइंस्टाइन ने 16 साल की उम्र में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक ज्यूरिच की एंट्रेंस परीक्षा दी, जो बाद में एडिजिनोसिस्चे टेक्निस्चे होचशुल एथ के नाम से जानी जाती थी। भौतिकी और गणित के विषय को छोड़कर बाकी दूसरे विषयों में वे पर्याप्त मार्क्स पाने में असफल हुए और अंत में पॉलिटेक्निक के प्रधानाध्यापक की सलाह पर वे आर्गोवियन कैंटोनल स्कूल आरू, स्विट्जरलैंड गए। 1895-96 में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा उन्होंने वहीं से पूरी की। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत से आविष्कार किए, जिसके लिए उनका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा। उनके कुछ आविष्कार इस प्रकार है: प्रकाश की क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन की प्रकाश की क्वांटम थ्योरी में उन्होंने ऊर्जा की छोटी थैली की रचना की, जिसे फोटोन कहा जाता है, जिनमें तरंग जैसी विशेषता होती है। उनकी इस थ्योरी में उन्होंने कुछ धातुओं से इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन को समझाया। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना की। इस थ्योरी के बाद उन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया, जो कि दृश्य को शिल्प विज्ञान के माध्यम से दर्शाया जाता है। आधुनिक समय में बहुत से ऐसे उपकरणों का आविष्कार हो चुका है। A=mc²। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण प्रमाणित किया, उसको आज न्यूक्लियर ऊर्जा कहते हैं। ब्रोवनियन मूवमेंट, यह एल्बर्ट आइंस्टीन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खोज कहा जा सकता है, जहां उन्होंने परमाणु के निलंबन में जिगजैग मूवमेंट का अवलोकन किया, जो कि अणु और परमाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण में सहायक है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में विज्ञान की अधिकतर सभी ब्रांच में मुख्य है। विज्ञान के चमत्कार निबंध यहाँ पढ़ें। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टीन की इस थ्योरी में समय और गति के संबंध को समझाया है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति को निरंतर और प्रकृति के नियम के अनुसार बताया है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में कव क्षेत्र है, जो कि द्रव्यमान के होने को बताता है। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में उनको प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। सन 1905 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने उन्हें विश्वविख्यात कर दिया। इस विषय पर उन्होंने केवल 4 लेख लिखे थे, जिन्होंने भौतिकी का चेहरा बदल दिया। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण A=mach2 है, जिसके कारण ही परमाणु बम बन सका। इसी के कारण इलेक्ट्रिक आई की बुनियाद रखी गई। इसी के कारण ध्वनि, चलचित्र और टीवी पर शोध हो सके। आइंस्टाइन को अपनी इसी खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला था। स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बारे में विचार किया, लेकिन एल्बर्ट के अधिक ज्ञान की वजह से प्रारंभ में उन्हें नौकरी नहीं मिली। सन 1902 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक अस्थायी नौकरी मिल गई। अब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित कराने का बहुत समय मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और अंत में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल ही गई। 2 चीजें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मनुष्य की मूर्खता, और मैं ब्रह्मांड के बारे में दृढ़ता से नहीं कह सकता। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। प्रत्येक इंसान जीनियस है, लेकिन यदि आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करेंगे, तो वो अपनी पूरी जिंदगी यह सोच कर जिएगी कि वो मूर्ख है। एक सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले इंसान बनो। जब आप एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हो तो 1 घंटा 1 सेकंड के समान लगता है। जब आप धधकते अंगारे पर बैठे हो तो 1 सेकंड 1 घंटे के समान लगता है। यही सापेक्षता है। क्रोध मूर्खों की छाती में ही बसता है। यदि मानव जीवन को जीवित रखना है तो हमें बिल्कुल नई सोच की आवश्यकता होगी।
इंसान को ये देखना चाहिए कि क्या है, यह नहीं कि उसके अनुसार क्या होना चाहिए। कोई भी समस्या चेतना के उसी स्तर पर रहकर नहीं हल की जा सकती है जिस पर वह उत्पन्न हुई है। बिना सवाल किसी अधिकृत व्यक्ति का सम्मान करना सत्य के खिलाफ जाना है। बीते हुए कल से सीखना, आज में जीना, कल के लिए आशा रखना। सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रश्न पूछना बंद मत करना। मूर्खता और बुद्धिमत्ता में यह फर्क है कि बुद्धिमत्ता की एक सीमा होती है। जिंदगी एक तरह से साइकिल को चलाने के समान है। जिस प्रकार आगे बढ़ने के लिए हमें साइकिल पर संतुलन की जरूरत होती है, उसी तरह संतुलित जीवन जीकर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप किसी कार्य को करने के सारे नियम जानते हैं तो आप उस कार्य को किसी से भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। समुद्री जहाज किनारों पर सबसे ज्यादा सुरक्षित है, पर वो किनारों पर खड़े रहने के लिए नहीं बना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक दिन कहीं भाषण देने जा रहे थे। रास्ते में जाते समय उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि मैं आपका भाषण इतनी बार सुन चुका हूं कि लोगों के सामने मैं ही आपका भाषण दे सकता हूं। उसकी बात सुनकर उन्होंने उससे कहा, ठीक है, आज तुम ही मेरी जगह भाषण देना। आइंस्टाइन ने ड्राइवर की पोशाक पहनकर उसका स्थान ले लिया और अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। भाषण हॉल में ड्राइवर ने सचमुच आइंस्टाइन के जैसे ही धुआंधार भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए और ड्राइवर पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब भी सही दिए, किंतु किसी एक ने ऐसा कठिन प्रश्न पूछ लिया कि ड्राइवर को उसका उत्तर नहीं पता था। इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर ही आपको बता देगा। ऐसा कहकर उसने ड्राइवर वाली पोशाक पहने आइंस्टाइन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन अपने दिमाग में ही शोध का विजुअल प्रयोग कर खाका तैयार कर लेते थे। यह उनके लेबोरेटरी प्रयोग से ज्यादा सटीक होता था। आइंस्टीन को उनके प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन इसके साथ मिलने वाली राशि पर उनका अधिकार नहीं हो पाया। ये राशि उनके तलाक के दौरान बीवी से सेटलमेंट के दौरान देनी पड़ी। भले ही आइंस्टीन को दुनिया सबसे महान वैज्ञानिक माने, लेकिन वे बचपन में सीखने और पढ़ने में कमजोर और धीमे थे। वे यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए थे। एक पैथोलॉजिस्ट रोग वैज्ञानिक ने आइंस्टीन के शव परीक्षण के दौरान उनका दिमाग चुरा लिया था। उसके बाद वह 20 सालों तक एक जार में बंद रहा। आइंस्टीन अपनी खराब याददाश्त के लिए बदनाम थे। ये सच है कि वे अक्सर तारीखें, नाम और फोन नंबर भूल जाते थे। जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। इतने बड़े वैज्ञानिक के साथ कोई विवाद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। वे 1902 में एक अवैध संतान के पिता बने। 1879 में जन्मे आइंस्टीन की कानूनी रूप से 1909 और 1919 में 2 शादियां हुई थी। आइंस्टीन समेत डार्विन अलापोई और सद्दाम हुसैन जैसी हस्तियों ने अपनी पहली शादी कजिन से की थी। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हावी ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया। 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज्यादा सेल्स की गिनती हुई।